चलो ओके। तो हम लोग ज़रा, तुम लोग को याद होगा हम लोग ने क्रैश कोर्स में स्टार्ट किया था सेक्शन वन। ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्शन वन के अंदर, सेक्शन वन में हिस्ट्री के हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है। और जो पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था वो था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर। और आज इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन करेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिलीजियस रिफॉर्मर्स। ठीक है। ऑल दो मैंने रिलीजियस रिफॉर्मर्स का स्टार्ट आप लोगों को करवा दिया था इन द प्रीवियस क्लास। तो ये हमारी क्लासेस जो हैं ये अभी अभी शुरू हुई हैं। मंडे वाले दिन हमारी फर्स्ट क्लास थी, आज हमारी थर्ड क्लास है। तो हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जो बच्चे उस क्लास में थे मंडे और वेडनेसडे वो हमने डिस्कस कर लिया था। और मैंने वेडनेसडे आप लोगों को रिलीजियस रिफॉर्मर्स सेक्शन वन का चैप्टर टू शुरू करवाया था। ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम मैं सिर्फ 5 मिनट का एक रीकैप आप लोगों को दूंगा ताकि थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों के माइंड में रिकॉल हो जाएं और फिर हम लोग क्विकली आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। ओके चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं इनको हम लोग कहते हैं इस्लामिक रिफॉर्मर्स, क्योंकि हम जिन रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त वो मुसलमान थे। ठीक है। इस्लामिक रिफॉर्मर्स थे, इस्लामिस्ट थे। और इन रिफॉर्मर्स ने इंडिया के अंदर इस्लाम को रिवाइव करने की कोशिश करी। तो ये जो हमारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे इन्होंने इंडिया के अंदर इस्लाम को रिवाइव करने की कोशिश करी। अच्छा, अक्सर बच्चे ये नहीं समझ पाते। रिवाइवल देखो उस चीज का होता है जिसका डाउनफॉल चल रहा हो। सही है। एक चीज का राइज चल रहा है तो आप उसको रिवाइव नहीं करोगे। रिवाइव हमेशा उस चीज को किया जाता है जिसका डाउनफॉल चल रहा हो। तो इधर कहने का मकसद ये है कि इंडिया के अंदर, अगर मैं इसी बात को कंटिन्यू करूं आगे, तो हम लोग जरा देखते हैं। तो इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो इस्लाम का डाउनफॉल चल रहा था, तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और ये हमने बात लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी। आई होप आप लोगों को स्क्रीन यहाँ पे नजर आ रही होगी। इंडिया के अंदर इस्लाम का डाउनफॉल चल रहा था। इंडिया के अंदर इस्लाम डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर इंडिया के अंदर ये जो इस्लामिक रिफॉर्मर्स थे इन्होंने इस्लाम को रिवाइव करने की कोशिश करी, तो क्यों करी, क्या रीजन था। तो सर आपने ही तो बताया कि इंडिया के अंदर इस्लाम का डाउनफॉल चल रहा था, तो अब उससे एक क्वेश्चन मेरे और तुम्हारे दिमाग में आता है कि हमें कैसे पता कि उस टाइम पे मुगल रूल जब चल रहा था उस टाइम पे इंडिया के अंदर इस्लाम का डिक्लाइन हो रहा था, ये हमें कैसे पता। तो सर उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, तो वो 3 इंडिकेटर्स मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। देखो, पहला इंडिकेटर ये था कि इंडिया के अंदर जो मुगल एम्पायर थी औरंगजेब के बाद से वो डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। औरंगजेब की डेथ के बाद से मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। और आप सबको पता है कि मुगल्स कौन थे, देवर मुस्लिम्स। आपको पहला पॉइंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, मुगल्स मुसलमान थे। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब आपकी गवर्नमेंट वीक होती है, मुगल्स मुसलमान थे, उनकी हुकूमत थी, जब गवर्नमेंट वीक होती है तो वो रिलीजन भी वीक होता है। तो इस वजह से इस्लाम वीक हो रहा था इंडिया में। ठीक है। एक रीजन तो ये था कि गवर्नमेंट वीक हो रही थी तो इस्लाम वीक हो रहा था। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी बात ये थी कि औरंगजेब की डेथ के बाद से, औरंगजेब आपको पता है एक पावरफुल एम्परर था, लेकिन उसकी डेथ के बाद से इंडिया के बहुत सारे एरियाज पर, इंडिया के बहुत सारे इलाकों पर जो पहले मुसलमानों के कंट्रोल में थे, मुगल्स के कंट्रोल में थे, उस पर नॉन मुस्लिम्स ने कब्जा कर लिया था। तो तुम्हें सेकंड पॉइंट नजर आ रहा है, मुगल एरियाज वेंट इनटू द कंट्रोल ऑफ नॉन मुस्लिम्स। खास तौर पे औरंगजेब की डेथ के बाद जैसे मराठाज ने कब्जा कर लिया था इंडिया के कुछ एरियाज पे, कुछ एरियाज पे सिख जो थे उन्होंने कब्जा कर लिया था, और कुछ एरियाज पे ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। तो वो जो इंडिया के एरियाज थे जो मुगल्स के कंट्रोल में थे, मुगल्स का कंट्रोल वीक होता जा रहा था, मुसलमानों का कंट्रोल वीक हो रहा था, और मुसलमानों के इलाके उनके हाथ से निकल रहे थे और वो नॉन मुस्लिम्स के कंट्रोल में जा रहे थे। तो ये दूसरा इंडिकेटर था कि इंडिया के अंदर मुसलमान वीक हो रहे हैं। तीसरा रीजन क्या था, इंडिया के अंदर जो मुसलमान थे उस टाइम पे,
दे स्टार्टेड फॉलोइंग अन इस्लामिक हिंदू प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स। इंडिया के मुसलमानों ने इस्लामिक कस्टम्स को छोड़ के अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो करना शुरू कर दी थी। और वो किस में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे? वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे शिर्क प्लस बिदा। बिदा कहते हैं इनोवेशन को, दीन में कोई नई चीज इजाद करना जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ना हो। ठीक है। आजकल भी हमारे यहाँ बहुत सारी बिदा चल रही हैं। अक्सर मौलवी ये कहते हैं कि ये वजीफा 1 लाख दफा पढ़ लो तो ये हो जाएगा, ये वजीफा 10 लाख दफा पढ़ लो तो ये हो जाएगा। तो भाई अगर ये वजीफा हम 10 लाख दफा पढ़ लेंगे ये हो जाएगा, तो आप ये तो बताओ, किसी हदीस में आया होगा, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहीं फरमाया होगा? इस्लाम कोई हवा में रिलीजन थोड़ी है कि जो मर्जी आए कर लो। इस्लाम का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है। इस्लाम एक बहुत डिसिप्लिन्ड रिलीजन है। इस्लाम के अंदर आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि किसी मौलवी को कोई ख्वाब आ गया कि 10 लाख दफा ये पढ़ लो, 20 लाख दफा ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो मुसलमान थे उन्होंने अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया था। वो शिर्क में और बिदा में इन्वॉल्व हो गए थे, जिसकी वजह से हम सबको ये पता चल रहा है इस्लाम डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। ठीक है। अच्छा, ये वो टाइम था बेटा। जस्ट होल्ड ऑन, एक स्टूडेंट है, उस वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है। 1 मिनट आप लोग मुझे जरा दिएगा। तुम लोग जरा इसको। ओके, चलो। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये वो रीजंस थे जिनकी वजह से इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इंडिया के अंदर इस्लाम जो डिक्लाइन की तरफ जा रहा था उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करी। अच्छा, अब जरा फास्ट फॉरवर्ड, तेजी से आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम जरा देखते हैं सर, हमें इस चैप्टर में कितने रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना है, कितने लोगों के बारे में पढ़ना है जिन्होंने इंडिया के अंदर इस्लाम को रिवाइव करने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लिस्ट आपको इस्लामिस्ट रिफॉर्मर्स की नजर आ रही है, इसमें शेख अहमद सरहिंदी नहीं है। शेख अहमद सरहिंदी वो बंदे थे जिन्होंने मुगल एम्परर्स को बाकायदा लेटर्स लिखे थे और मुगल एम्परर्स को समझाने की कोशिश करी थी। बहरहाल लिस्ट बड़ी है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 5 लोग हैं जिनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। और इन इस लिस्ट को अगर आप देखोगे तो हम जरा देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है शाह वलीउल्लाह। सेकंड नंबर पे आपके पास है सैयद अहमद बरेलवी। थर्ड नंबर पे आपके पास है हाजी शरीयतुल्लाह। मैंने एक बात आपको ये बताई थी कि ये जो 3 शुरू के रिफॉर्मर्स हैं, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, ये मेजर रिफॉर्मर्स हैं, मेजर। सही है, इनका 14 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ये 3 मेजर रिफॉर्मर्स हैं। अच्छा, जब हम बाकी के 2 रिफॉर्मर्स देखते हैं टीटू मीर और दादू मियां, तो ये हमारे पास माइनर रिफॉर्मर्स है। माइनर का मतलब ये है कि इनका जो एग्जाम्स के अंदर पास पेपर में सवाल आता है वो 4 नंबर का आ सकता है या 7 नंबर का आ सकता है। आज तक पास पेपर्स के अंदर इनका कोई 14 मार्क का क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है आ जाए दूसरे रिफॉर्मर्स के साथ मर्ज होके, तो हमें याद तो सारे करने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के अंदर हमें 5 इस्लामिक रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना है और ख़ास तौर पे हमें उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखनी है। हमें उनके एफर्ट्स देखने हैं कि उन्होंने इंडिया के अंदर इस्लाम को रिवाइव करने के लिए क्या किया। व्हाट दे डिड टू रिवाइव इस्लाम इन इंडिया। तो हमें कितने रिफॉर्मर्स के बारे में स्टडी करना है? 5। ओके। अच्छा, इधर तक हमने डिस्कस लास्ट क्लास में भी किया था। हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने पहले रिफॉर्मर से आज स्टार्ट ले रहे हैं जिनका नाम है शाह वलीउल्लाह। ठीक है। तो मैं शाह वलीउल्लाह पे आ रहा हूँ और हम जरा इनकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। और बहुत आसान से रिफॉर्मर है। मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ शाह वलीउल्लाह मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। अटेंटिव होके बैठिएगा, मुझे जितना अच्छा जवाब देंगे, जितना चैट बॉक्स पे पार्टिसिपेट करेंगे, उतना आप लोगों को भी चीज़ समझ में आएगी और मुझे खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं क्विकली। ओके, तो जरा हमारे पास पहले रिफॉर्मर आ गए शाह वलीउल्लाह। ठीक है। ऑल दो शाह वलीउल्लाह के बारे में मैंने ये शुरू की बातें डिस्कस कर ली थी, लेकिन मैं दोबारा से आप लोगों को एक रीकैप दे रहा हूँ। शाह वलीउल्लाह
ये शाह वलीउल्लाह थे कौन? और अगर शाह वलीउल्लाह के बारे में हम देखें तो ये इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट इस्लामिक रिफॉर्मर थे। सबसे इम्पोर्टेंट थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर। सही है। अच्छा, अब हम जरा शाह वलीउल्लाह के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। हम इनको जरा स्टडी करते हैं कि शाह वलीउल्लाह का फैमिली बैकग्राउंड क्या था, रिलीजियस बैकग्राउंड क्या था। तो शाह वलीउल्लाह वॉज बॉर्न इन 1703। शाह वलीउल्लाह की बर्थ कब हुई? 1703 में। और मैंने आप लोगों को उस दिन एक बात ये बताई थी कि औरंगजेब की डेथ हुई थी। अगर आप लोग देखें, औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। ये आपको नजर आ रहा है। शाह वलीउल्लाह की बर्थ हुई थी 1703 में। औरंगजेब आलमगीर की डेथ हुई थी 1707 में। तो मैंने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी थी कि जब औरंगजेब की डेथ हुई थी, व्हेन औरंगजेब डाइड, तो शाह वलीउल्लाह उस टाइम पे कितने साल के थे? 4 साल के थे। सही है। तो शाह वलीउल्लाह 4 साल के थे जब औरंगजेब की डेथ हुई। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब इन शॉर्ट ये हुआ, इसका मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि औरंगजेब के बाद से तो मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो चुका था। तो शाह वलीउल्लाह ने जब अपनी आंखें खोली और शाह वलीउल्लाह जब बड़े हुए, वैन ही ग्रीव अप, तो इन्होंने मुगल एम्पायर का डिक्लाइन देखा। सही है, क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी। और शाह वलीउल्लाह जब बड़े हुए तो इन्होंने मुगल एम्पायर का डिक्लाइन देखा। और वो डिक्लाइन के रीजंस मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में करवा चुका हूँ। ठीक है, ओके। अब जरा हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो हम जरा शाह वलीउल्लाह के बारे में पढ़ते हैं। शाह वलीउल्लाह वॉज बॉर्न इन 1703 ड्यूरिंग द एंड ऑफ द रीन ऑफ औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब के रूल के एंड में शाह वलीउल्लाह पैदा हुए। ही बिलोंग टू अ वेरी रिलीजियस फैमिली, एक बहुत कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट फैमिली को बिलोंग करते थे, पक्के मुसलमान थे। इनके घर वाले भी बहुत अच्छे और स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे। एंड वॉज नोन फॉर इस पाइटी, और ये अपनी पाइटी की वजह से, अपनी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से मशहूर थे। रिलीजियस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से मशहूर थे। आगे बढ़ते हैं। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम मदरसा है रहीमिया। इन्होंने जो अपनी अर्ली स्कूलिंग या एजुकेशन अक्वायर करी, वो एक इस्लामिक स्कूल से करी। मदरसा हम कहते हैं इस्लामिक स्कूल जहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। तो इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन ली कहाँ से? फ्रॉम मदरसा रहीमिया, फाउंडेड बाय हिज फादर शाह अब्दुल रहीम। ये मदरसा जो था, इस्लामिक स्कूल जो था, ये बनाया था इनके फादर ने, जिनका नाम था शाह अब्दुल रहीम। जब इस मदरसे को मदरसा रहीमिया कहा जाता था, तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये पूरी फैमिली इस्लामिक थी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। इन्होंने कुरान, हदीस, इन सब की एजुकेशन अक्वायर करी। एक बहुत फेमस स्कॉलर बन गए। एंड स्टार्टेड टीचिंग इन मदरसा रहीमिया, और इन्होंने अपने ही फादर के मदरसे में पढ़ाना शुरू कर दिया। फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक इन्होंने मदरसा रहीमिया में पढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो वेंट फॉर हज, ये अरेबिया गए हज के लिए। एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख ताहिर बिन इब्राहिम। अच्छा, अब इधर मैं जरा रुकूंगा। हम लोग जितने रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, जितने रिफॉर्मर्स, खास तौर पे शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, इनके बारे में जब आप इनकी अर्ली बायोग्राफी के बारे में पढ़ोगे तो आप सबको एक चीज कॉमन नजर आएगी। ये थे तो इंडियंस, लेकिन ये रिलीजियस एजुकेशन के लिए कहाँ गए थे? अरेबिया, मक्का और मदीना। सही है। तो आजकल तो कुछ लोग मक्का और मदीना को मानते ही नहीं हैं मुसलमान, लेकिन वो कहते हैं वहां पे वो लोग। आप सब मुझे सुन सकते हैं? जल्दी से बताइए प्लीज। कैन यू पीपल हेयर मी प्रॉपरली? ओके। कहने का मकसद ये है, आजकल तो हमारे यहाँ कुछ लोग सो कॉल्ड मुसलमान, वो कहते हैं मक्का मदीना में तो वो नमाज गलत तरीके से पढ़ते हैं। मक्का मदीना में तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उनकी नमाज सही नहीं है, उनकी तरीके सही नहीं है, खाने काबा में सही नमाज नहीं होती। आजकल तो हमारी ये सोच बन चुकी है। ओरिजिन कहाँ से है इस्लाम का? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने तबलीग कहाँ से शुरू करी थी? मक्का। किसी भी रिलीजन को अगर आपको समझना है तो आपको उसकी ओरिजिनलिटी पे जाना पड़ेगा, उसके ओरिजिन्स पे जाना पड़ेगा, उसकी बेसिस पे जाना पड़ेगा कि वो रिलीजन निकला कहाँ से है, वो रिलीजन कहाँ पे आया है। ये जो आपके पास पूरा अरेबिया है, वेदर इट बी यरूशलेम, वेदर इट बी मक्का, वेदर इट बी मदीना, जितने प्रॉफिट्स थे, मेजॉरिटी प्रॉफिट्स, वेदर इट बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम,
जितने आप प्रॉफिट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इन सबको आप देखोगे, इन सबका कनेक्शन अरेबिया से है। इस्लाम की ओरिजिनलिटी, ओरिजिन अरेबिया से ही है। तो ये जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, स्कॉलर्स थे, ये कहाँ जाते थे तालीम के लिए, अर्ली रिलीजियस एजुकेशन के लिए? ये मक्का और मदीना जाते थे। जिन जिन जिधर के मदीना यूनिवर्सिटी को आज के सो कॉल्ड कुछ स्कॉलर्स वो कहते हैं वो तो गलत पढ़ाते हैं, वो तो ये है, उनकी तो नमाज का तरीका सही नहीं है, हम खाने काबा जाके नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी अलग नमाज पढ़ाएंगे। एनी हाउ, लोगों की ऐसी सोच है। तो इधर आपको पता चल रहा है ही ऑल्सो वेंट फॉर हज एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख ताहिर बिन इब्राहिम। इन्होंने अपनी जो फर्दर एजुकेशन थी वो अरेबिया से अक्वायर करी। और इनके एक बहुत बड़े शेख थे अरेबिया के अंदर उस वक्त, जिनका नाम था ताहिर बिन इब्राहिम। इन्होंने उनसे अक्वायर करी। आगे बढ़ते, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रिफॉर्मर हु वर्कड टू रिवाइव इस्लाम इन इंडिया। ये पहले रिफॉर्मर थे जिन्होंने इंडिया के अंदर इस्लाम को रिवाइव करने के लिए कोशिशें करी, एफर्ट्स करे। तो हमने पहले क्या देखा, अब जरा थीम समझो। आप जब भी किसी रिफॉर्मर के बारे में लिखो तो सबसे पहले उसका एक अर्ली इंट्रोडक्शन लिख दो, जो मैंने आपको अभी तक बताया, अर्ली इंट्रोडक्शन शाह वलीउल्लाह का। ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह ने इंडिया में इस्लाम को रिवाइव करने के लिए क्यों कोशिशें करी, वाई, और क्या कोशिशें करी, हाउ। सही है, वाई, क्यों कोशिशें करी, और हाउ, क्या कोशिशें करी, ये हम जरा समझते हैं। तो सबसे पहले शाह वलीउल्लाह बिलीव्ड that many problems faced by the Muslims in India were the result of their incomplete knowledge about Islam। शाह वलीउल्लाह ये समझते थे कि इंडिया के मुसलमान जो हैं उनको इस्लाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, जो हमारा हाल है, जो आजकल हमारा हाल है। हमें अपने रिलीजन को डिफेंड करना नहीं आता, हमें अपने रिलीजन के बारे में पता नहीं है मेजॉरिटी लोगों को। सही है। हम वर्ल्डली एजुकेशन के लिए तो बहुत कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अपने रिलीजन को स्टडी करने के लिए कुछ नहीं करते। और मैं उसके लिए बच्चों को अक्सर एक एडवाइस करता हूँ, और मैं खुद भी ज़रा इन चीज़ों पे सोचता हूँ। आप लोग जो है ना, रिवर्ट स्टोरीज यूट्यूब पे देखा करो, रिवर्ट स्टोरीज। वो लोग जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को या दूसरे रिलीजन को, मैं किसी रिलीजन की इधर बुराई करने नहीं बैठा, सिर्फ समझाने के लिए, जब आप रिवर्ट स्टोरीज देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग हमसे अच्छे मुसलमान हैं जो कन्वर्ट्स हैं। ठीक है। सो ओवर हेयर इधर बताने का मकसद ये था आप लोगों को कि शाह वलीउल्लाह ये समझते थे कि इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको अपने रिलीजन के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शाह वलीउल्लाह ये भी समझते थे कि मुगल्स हैड बिकम वीक। शाह वलीउल्लाह समझते थे कि जो मुसलमानों की हुकूमत थी इंडिया में, मुगल्स, वो वीक हो चुकी है। क्योंकि शाह वलीउल्लाह औरंगजेब के बाद आए थे, तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, और उसकी वजह से इंडिया में इस्लाम भी डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इंडिया के जो मुसलमान थे, दे स्टार्टेड फॉलोइंग हिंदू प्रैक्टिसेस। इंडिया के मुसलमानों ने हिंदुइज्म के अंदर जो कुछ प्रैक्टिसेस थी उसको एडॉप्ट कर लिया था और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। इस चीज ने शाह वलीउल्लाह को बहुत ज्यादा डिप्रेस किया था। ठीक है, कि मुसलमान तो यार अपने रिलीजन से दूर होते जा रहे हैं, हिंदू कस्टम्स को फॉलो करना शुरू हो गए हैं। अब क्या हुआ, अब हम जरा देखते हैं तो शाह वलीउल्लाह ने क्या किया, क्या एफर्ट्स करे। तो मैंने नीचे एफर्ट्स छोटा सा लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं हाउ ही रिवाइव्ड इस्लाम, वाई ही रिवाइव्ड इस्लाम, वो रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब हम देखेंगे हाउ ही रिवाइव्ड इस्लाम। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग मुस्लिम्स क्लोजर टू इस्लाम, मुसलमानों को इस्लाम के करीब लाने के लिए, द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वाज ही ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज। शाह वलीउल्लाह ने होली कुरान को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ठीक है। क्यों पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? सो दैट द इंडियन मुस्लिम्स कुड अंडरस्टैंड देयर होली बुक, ताकि मुसलमानों को अपनी होली बुक समझ में आए। क्योंकि आपको पता है कुरान जो है वो हम सबको पता है अरेबिक में है। तो शाह वलीउल्लाह ने कुरान को अरेबिक से कन्वर्ट किया किस पे? शाह वलीउल्लाह ने कुरान को अरेबिक से कन्वर्ट किया पर्शियन में। सही है, ट्रांसलेशन करी। और जाहिर सी बात है, जब मुसलमान जो है अपनी होली बुक को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो उनको अपनी होली बुक समझ में आएगी। ठीक है, यही वजह थी कि शाह वलीउल्लाह ने कुरान को ट्रांसलेट किया फ्रॉम अरेबिक टू पर्शियन, ताकि मुसलमान अपने रिलीजन के करीब आए। ठीक है, चलो अब हम जल्दी से ज़रा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
मूविंग फॉरवर्ड। ओके। नाउ लेटर हिज सन्स, शाह वलीउल्लाह के बाद उनके बेटों ने, उनके कौन से बेटे, शाह अब्दुल कादिर एंड शाह रफी, ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू उर्दू। जो लोग खुद अच्छे होते हैं उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं। तो अगर हम लोग दूसरों के ऊपर फिंगर्स पॉइंट करें कि सामने वाला खराब है, तो पहले खुद देखो तुम तो खराब नहीं हो। सही है। तो जो लोग खुद अच्छे होते हैं तो उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं। अब वो उसका सिर्फ ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, उसका ताल्लुक हमारी पर्सनैलिटी से भी है, हमारे करेक्टर से भी है। ठीक है। तो शाह वलीउल्लाह ने खुद तो ट्रांसलेट किया था कुरान पर्शियन लैंग्वेज में, लेकिन बाद में शाह वलीउल्लाह के जो दो बेटे थे, जिनमें शाह अब्दुल कादिर थे और शाह अब्दुल रफ़ी थे, दे ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू उर्दू लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि शाह वलीउल्लाह के टाइम तक तो पर्शियन लैंग्वेज मुसलमानों की, इंडिया के मुसलमानों की लैंग्वेज थी। लेकिन शाह वलीउल्लाह के बाद उर्दू ज़्यादा फेमस हो चुकी थी अमंग्स द इंडियन मुस्लिम्स। सही है। और ग्रेजुअली जब आप देखोगे, आगे बढ़ोगे औरंगजेब के बाद, तो जो मुगल एम्पायर के अंदर भी उर्दू लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी गई थी। तो पर्शियन से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी लैंग्वेज में उर्दू की तरफ। तो अब शाह अब्दुल कादिर और शाह अब्दुल रफ़ी जो थे शाह वलीउल्लाह के बेटे, उन्होंने देखा कि यार इंडिया के मुसलमान अब उर्दू ज़्यादा बोलते हैं, तो उन्होंने कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये हम शाह वलीउल्लाह के एफर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो इन्होंने इस्लाम को रिवाइव करने के लिए किए। अक्सर बच्चे जो है ना ये एफर्ट्स याद नहीं रखते। तो हमने पहला एफर्ट क्या डिस्कस किया? ही ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन। दूसरा, इनके बेटों ने होली कुरान को ट्रांसलेट किया उर्दू में। आगे बढ़ते हैं। शाह वलीउल्लाह ने इस्लाम के ऊपर, इस्लामिक टीचिंग्स के बारे में 51 बुक्स लिखी। अच्छा, अब ये देखो कि ये इतने स्कॉलरली पर्सनैलिटी थे, इतने बड़े स्कॉलर थे, आलिम थे, कि इन्होंने अरेबिक में भी बुक्स लिखी और पर्शियन में भी बुक्स लिखी। इनकी जो बुक्स थी ना वो अरेबिया में भी पढ़ाई जाती थी। एक इंडियन स्कॉलर और उसकी बुक्स उस टाइम पे अरेबिया में भी पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है। तो इन्होंने 51 बुक्स लिखी, बोथ इन अरेबिक एंड पर्शियन। इनकी फेमस बुक्स कौन सी थी? हिज फेमस बुक्स वर, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। हुज्जतुल्लाह उल बालिगा, एक बुक का नाम ये था हुज्जतुल्लाह उल बालिगा। और दूसरी इनकी फेमस बुक थी इजालतुल अख्फा। ये हमें नाम याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। थ्रू हिज राइटिंग्स, इन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू ही इंस्पायर्ड मुस्लिम्स, इन्होंने मुसलमानों को एजुकेट किया, इंस्पायर किया। फॉर वॉट? टू लिव अ प्योर एंड पायस लाइफ, ताकि मुसलमान अपने रिलीजन के करीब आए। ये दो बुक्स जो थी ये अरबिक में भी थी, पर्शियन में भी थी, बिल्कुल। और बाद में इनको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया था। तो इन बुक्स के थ्रू इनका पर्पस क्या था? इंडिया के मुसलमानों को एजुकेट करना। डिफरेंट चीज़ों पर किताबें इन्होंने लिखी। सही है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर, कल्चर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, सोशल लाइफ के ऊपर, इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर, पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर, इन्होंने सब चीज़ों को कंबाइन कर दिया, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल। सही है। और उस पर बुक्स लिखी ताकि मुसलमान एक प्योर और पायस लाइफ गुजारें और अपने रिलीजन के करीब आए। ठीक है। बेटा उर्दू शाह वलीउल्लाह के टाइम पे नहीं थी, मैंने क्या बोला, इनके बाद इनकी बुक्स उर्दू में भी ट्रांसलेट हुई थी, इनके बाद। ठीक है। जैसे इनके बेटों ने कुरान को ट्रांसलेट किया था उर्दू में, वैसे ही बाद के स्कॉलर्स ने इनकी बुक्स को उर्दू में भी ट्रांसलेट किया था फ्रॉम पर्शियन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो इनके टाइम पे तो ये बुक्स पर्शियन में ही थी और अरेबिक में थी। बेटा उर्दू आ तो चुकी थी औरंगजेब के टाइम पे, लेकिन इतना ज्यादा कॉमन नहीं हुई थी आयशा। हम सबको ये पता है कि औरंगजेब की लाइफ के आखिर में, उसके रूल के आखिर में उर्दू आ चुकी थी। और बहुत सारे हमें मुगल डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि उर्दू आ चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे इतना स्प्रेड नहीं हुई थी। लैंग्वेज को देखो स्प्रेड होने में लगता है टाइम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उर्दू औरंगजेब के टाइम के आखिर में थोड़ा बहुत आई थी तो वो फौरन स्प्रेड हो गई थी, नहीं। लोगों को एक लैंग्वेज की ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है। ठीक है, तो शाह वलीउल्लाह जब बड़े हुए थे उस टाइम पे पर्शियन डोमिनेंट थी। शाह वलीउल्लाह के टाइम पे पर्शियन डोमिनेंट थी, ऑल्दो उस टाइम पे कुछ जगहों पे उर्दू भी बोली जा रही थी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शाह वलीउल्लाह ने हमने देखा 51 बुक्स लिखी, कुरान को ट्रांसलेट किया, इनके बेटों ने कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट किया, और इन्होंने क्या किया उसको हम जरा देखते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीन पे कंसंट्रेट करना। शाह वलीउल्लाह ने एक काम और किया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। वो काम क्या था? उस टाइम पे ना शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट, सेक्टेरियन डिवाइड चल रही थी। शिया कहते थे सुन्नी नॉन मुस्लिम्स हैं, सुन्नीस कहते थे शियाज नॉन मुस्लिम्स हैं। तो शाह वलीउल्लाह ने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अडॉप्ट किया। शाह वलीउल्लाह ने शियाज और सुन्नीस को बोला कि यार तुम लोगों के बीच में कुछ कॉमनैलिटीज भी तो हैं, कुछ चीजें कॉमन भी तो हैं। डिफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारी चीजें कॉमन भी तो हैं तुम लोगों के बीच में। सही है। तो इस्लाम के अंदर ये हम लोग जब देखते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक बात लिखी है, एक वर्स है कुरान की, कि जब अहले किताब से बात हो, पीपल ऑफ द बुक, कौन है पीपल ऑफ द बुक? ज्यूज और क्रिश्चियंस। ये हमें पता है ना, डिवाइन रिलीजन्स है, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी और फिर इस्लाम, ये तीन लोग क्या कहलाते हैं? ये जो तीन रिलीजन्स हैं ये कहलाते हैं पीपल ऑफ द बुक। ठीक है, डिवाइन रिलीजन्स है। तो अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को एक बात समझाई, और अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि जब आप क्रिश्चियंस को और ज्यूस को इस्लाम की तरफ बुलाएं तो कॉमनैलिटीज पे बात करें, कॉमन चीजों पे बात करें। फॉर एग्जाम्पल, बिलीव इन अल्लाह, गॉड पे बिलीव, ये कॉमन चीज है तीनों रिलीजन्स में। डे ऑफ जजमेंट, ये कॉमन चीज है तीनों रिलीजन में, डे ऑफ जजमेंट। सही है, ये कॉमन है तीनों में। तीनों रिलीजन्स में एक और चीज कॉमन है, लाइफ आफ्टर डेथ, के मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, ये तीनों रिलीजन्स में कॉमन है। प्रॉफिट्स, तीनों रिलीजन में कॉमन है। इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह ने शियाज और सुन्नीस को यह समझाया कि भाई अपने डिफरेंसेस छोड़ो, कॉमन चीजों की तरफ आओ। सही है, एंड मेक मुस्लिम्स यूनाइटेड, और शाह वलीउल्लाह ने मुसलमानों को यूनाइट करने की कोशिश करी। कैसे, ये जरा हम देखते हैं। देयर फोर ही रोट अ बुक, इन्होंने एक किताब लिखी उस टाइम पे जिसका नाम था खलीफतुल खुलाफा। शियाज और सुन्नीस को यूनाइट करने के लिए ही रोट अ बुक बाय द नेम खलीफतुल खुलाफा, इन विच ही रोट एन अकाउंट ऑन द फोर राइटली गाइडेड कैलिफ्स रजी अल्लाह ताला अन्हो इन अ वे दैट वाज एक्सेप्टेबल टू बोथ। शाह वलीउल्लाह ने एक बुक लिखी जिसका नाम था खलीफतुल खुलाफा। इसमें इन्होंने बायोग्राफी लिखी हजरत अबू बकर की, हजरत उमर की, हजरत उस्मान की, हजरत अली की, चारों जो हमारे राइटली गाइडेड कैलिफ्स हैं उनके बारे में बायोग्राफी लिखी इन अ वे जो शियाज और सुन्नीस दोनों के लिए एक्सेप्टेबल थी। देखो, एक ब्रॉडर इनका ऑब्जेक्टिव था। ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव क्या था कि यार मुसलमानों को मराठास को फेस करना पड़ रहा है, ब्रिटिश को फेस करना पड़ रहा है, सिख जो थे वो मुसलमानों की टेरिटरीज पे कब्जा कर रहे हैं, और मुसलमान आपस में भी लड़ रहे हैं। सो ही वांटेड टू मेक मुस्लिम्स यूनाइटेड, ताकि मुसलमान नॉन मुस्लिम्स को काउंटर कर सकें। ठीक है, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, कॉन्ट्रीब्यूशन थी। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज द वन who not only identified the reasons for the decline of Mughal Empire but also suggested measures to prevent it। एक अच्छा डॉक्टर कौन सा होता है? एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपकी डिजीज को आइडेंटिफाई भी करता है और उसके लिए अच्छी मेडिसिन भी रिकमेंड करता है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिजीज तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन उसके लिए सूटेबल मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। शाह वलीउल्लाह वॉज वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज जिन्होंने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के रीजंस भी आइडेंटिफाई करे और उसके लिए मेजर्स, स्टेप्स भी बताए कि मुगल्स के डिक्लाइन को या इस्लाम के डिक्लाइन को इंडिया में कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
और इसको हम जल्दी से रैप अप करते हैं, फिर हमारी 10 मिनट की ब्रेक आएगी, आई होप सो। और 10 मिनट की ब्रेक के बाद हम लोग सैयद अहमद बरेलवी और हाजी शरीयतुल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते। ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन अदल एंड तवाजुन। अच्छा, अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। अदल एंड तवाजुन, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको हम जरा समझते हैं। अदल का मतलब होता है सोशल जस्टिस। सर हम सबको पता है अदल इंसाफ। तो सर ये अदल सोशल जस्टिस होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री, एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री मस्ट बी इक्वल इन द साइट ऑफ लॉ। कानून के सामने सब बराबर है। चाहे वो बादशाह है, गुलाम है, गोरा है, काला है, मेल है, फीमेल है, रिच है, पुअर है, कानून के सामने सब बराबर। इसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ी एग्जांपल। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के टाइम पे एक औरत थी, एक बड़े कबीले की, अरब कबीला था। और उस कबीले की औरत ने चोरी कर ली। सही, और आपको पता है इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काटना है। ठीक है, जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा। अब वो जो उस कबीले के ट्राइब के एल्डर्स थे, एल्डर्स, वो होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के पास आए। और उन्होंने बोला, अल्लाह के रसूल, हमारे ट्राइब की एक औरत से गलती हो गई है, उसने चोरी कर ली है, आप उसका हाथ कटवाएंगे, इससे हमारे ट्राइब की रिस्पेक्ट और रेप्यूटेशन डाउन हो जाएगी। क्योंकि उनका जो ट्राइब था ना, वो एक वेल नोन ट्राइब था, वेल नोन, उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी। तो वो कहने लगे एक औरत की चोरी की वजह से और उसके हाथ काटने की वजह से हमारे ट्राइब की रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी, रेप्यूटेशन डाउन हो जाएगी। उस पर होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम ने जवाब दिया कि अगर मेरी प्यारी बेटी हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अगर ये भी चोरी करती, सिर्फ समझाने के लिए, हजरत फातिमा हमें पता है, हजरत फातिमा, हजरत खतीजा, हजरत आसिया, ये खवातीन की सरदार होंगी जन्नत में, ये हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन होली प्रॉफिट ने सिर्फ समझाने के लिए क्या बोला कि अगर मेरी प्यारी बेटी हजरत फातिमा भी चोरी करती तो मैं उनका भी उसी तरीके से हाथ काटता जिस तरीके से मैं इसका काट रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रॉफिट कह रहा है कि अगर मेरी बेटी भी करती तो मैं उसके साथ भी यही करता। हालांकि हजरत फातिमा ने ऐसा किया नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं अदल, ये अदल है, ठीक है। एंड तवाजुन, अच्छा तवाजुन का मतलब अब बच्चे नहीं समझते, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अमीर और गरीब में, रिच और पुअर में गैप ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, आप मुझे बताइए जल्दी से, ताकि फिर मैं क्विकली आगे बढ़ जाऊं। अमीर और गरीब के बीच में गैप ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसके लिए इस्लाम ने एक कॉन्सेप्ट निकाला है जक़ात का। जक़ात का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अमीर से पैसे लो, रिच से पैसे लो टैक्स के, और गरीबों को दो। क्यों? क्योंकि अगर अमीर और गरीब के बीच में गैप ज्यादा होगा तो उसमें जेलेसी होगी, क्राइम बढ़ेगा, गरीब जो है अपने आप को इंफीरियर समझेगा, अमीर से, रिच से वो जेलस होगा। तो शाह वलीउल्लाह चाहते थे कि सोशल जस्टिस हो, कानून सबके लिए बराबर हो, और तवाजुन हो, अमीर और गरीब के बीच में गैप कम हो। एंड ऑल्सो वांटेड द मुस्लिम्स टू गिव प्रॉपर मेजर्स इन ट्रेड। और वो ये भी चाहते थे कि मुसलमान जब ट्रेड करें तो वो फेयर करें, फेयर ट्रेड करें, किसी को धोखा ना दें, ठीक है, ओके। अच्छा, ये बात भी हमें समझ में आ गई। आखिरी बात पर आते हैं। आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि मराठास ने औरंगजेब की डेथ के बाद कितनी मुगल टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था? जल्दी से बताओ, जो बच्चे मेरे साथ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पे थे। औरंगजेब की डेथ के बाद मराठास ने कितनी मुगल टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था? जल्दी से बताओ, जल्दी से। सर औरंगजेब की डेथ के बाद मराठास ने 50% मुगल टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था। और मराठास थे कौन? हिंदूज थे। हम सबको पता है ना, मराठास हिंदूज थे। और मराठास ने 50% मुगल टेरिटरी को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। और वो दिल्ली के करीब पहुंच चुके थे, दिल्ली के करीब। और शाह वलीउल्लाह को नजर आ रहा था कि जो मराठास हैं ये मुगल एम्पायर पे कब्जा कर लेंगे अगर इनको ना रोका गया। और मराठास कौन थे? हिंदू थे। तो शाह वलीउल्लाह की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, सबसे बड़ी, इसको हम सबसे बड़ी अचीवमेंट कहते हैं। शाह वलीउल्लाह ने इंडिया के मुसलमानों को मुगल एम्पायर को बचाने के लिए
अहमद शाह दुर्रानी ये अफगान वॉरियर था, इसका ताल्लुक इंडिया से नहीं था, ये अफगानी था। शाह वलीउल्लाह कौन थे? इंडियन थे। शाह वलीउल्लाह ने इंडिया से लेटर लिख के भेजा अहमद शाह दुर्रानी को, एक अफगानी को लेटर लिखा और उसको बोला कि भाई, इंडिया के लोगों से, इंडिया के मुसलमान मराठास को डिफीट नहीं कर पा रहे, अफगानी, तुम अफगानी हो, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारी मदद को आओ। ये जो अहमद शाह दुर्रानी था ना, ये शाह वलीउल्लाह को बहुत रिस्पेक्ट करता था। ऑल्दो ये इंडियन नहीं था, ये अफगानी था, ही वॉज एन अफगान वॉरियर, लेकिन ये शाह वलीउल्लाह को रिस्पेक्ट करता था। ये किसके कहने पर इंडिया आया, जल्दी से बताओ, किसके कहने पर ये इंडिया आया? ही केम टू इंडिया ऑन द कॉल ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह के कहने पर आया, और इसने मराठास को क्रशिंग डिफीट दी, क्रशिंग डिफीट। ही डिफीटेड द मराठास इन द बैटल ऑफ पानीपत, हु वर थ्रेटनिंग द मुगल रूल इन इंडिया। ये वो मराठास थे जिनको मुगल्स हरा नहीं सके थे। शाह वलीउल्लाह की रिस्पेक्ट में एक अफगानी, अहमद शाह दुर्रानी, ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ही डिफीटेड द मराठास इन द बैटल ऑफ पानीपत। इसने मराठास को क्रशिंग डिफीट दी, जिसके बाद मराठास मुगल एम्पायर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बने जैसे वो पहले थे। लास्ट पॉइंट पर आते हैं। दस ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया इस्लाम के रिवाइवल में? शाह वलीउल्लाह। एंड द अदर रिफॉर्मर्स सच एज सैयद अहमद बरेलवी वर इंस्पायर्ड बाय हिम। और शाह वलीउल्लाह के बाद जो रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने शाह वलीउल्लाह को फॉलो किया, इनको फॉलो किया गया, इनकी टीचिंग्स को फॉलो किया। ठीक है, ओके। अभी 10 मिनट की ब्रेक आएगी, आप लोगों ने 10 मिनट की ब्रेक के बाद सेम लिंक से ज्वाइन करना है। तो वी आर डन विद शाह वलीउल्लाह। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और ब्रेक में इसको रिवाइज कर लेना। ये पहला स्क्रीनशॉट ले लो शाह वलीउल्लाह का, ब्रेक में बैठ कर इसको रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। अभी याद हो जाएगा तुम लोग को, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी याद हो जाएगा।